हेलो, वेलकम हमारे इस चैनल लिटरेचर क्रैक पर और हमारे एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है। तो आज की हमारी जो क्लास इंटीग्रेटेड मेंस में है, टुडे आई हैव एपिक। एक एपिक का टॉपिक है आपके सामने। हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें आप लिख सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन इन यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो आएंगे, क्वेश्चंस में टू द पॉइंट आंसर आपको करना है, बहुत बहका के चीज़ें नहीं लिखनी है। इसलिए आपको सपोज करिए 150 वर्ड में अगर कोई आंसर दिया गया है लिखने के लिए, तो यहाँ पर हम आपको 150 वर्ड्स मीन्स शॉर्ट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं एंड 300 वर्ड्स का लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको यहाँ पर कंटेंट देता हूँ लगभग अराउंड 500 वर्ड्स में, 4 to 500 वर्ड्स में, जिसको आप तैयार कर लेंगे और एग्जामिनेशन में अगर आप लिखेंगे तो प्रिसाइजली आप देखेंगे तो 150 और 300 वर्ड्स ही आपको लगभग याद रहेंगे और उसी को आप लिख देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मेंस में लिखना जो है वो अपने आप में एक स्किल होती है, वो स्किल आपको आनी चाहिए। आएगा कब? जब आपके पास कंटेंट रहेगा और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो रोज जैसे जैसे मैं एक एक टॉपिक पर करवाते जा रहा हूँ, आप इसकी आंसर राइटिंग पढ़ करके खुद से करना सीखिए, खुद से करते रहिए। फिर हम जब टेस्ट आपको डालेंगे एप्लीकेशन पर, तो वहाँ पर हम आपको चेक करके स्कोर भी बताएंगे कि कैसे आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं। एपिक की शुरुआत हम लोग सबसे पहले करते हैं कि एपिक क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम बताते हैं, आंसर राइटिंग एक स्किल है। तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज भी आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग भी दे देता हूँ इसलिए आपको कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है और हेडिंग वाइज लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ वाइज भी आप लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आइए हम एपिक का इंट्रोडक्शन अगर देख लें, एपिक क्या है। तो एपिक आप सबको पता है कि एक नरेटिव पोम होती है, ध्यान रखिए, नरेटिव पोएट्री होती है। तो एपिक जो है एक लॉन्ग नरेटिव पोम होती है, ध्यान रखिएगा। एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोम। तो एपिक क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोम होती है, लॉन्ग नरेटिव पोम होती है। और ऑफन ये पोम किस चीज़ को सब्जेक्ट मैटर पर होती है? ये किसी सेलिब्रेशन पर होती है, सेलिब्रेशन ऑफ सम हीरोइक डीड्स ना, सेलिब्रेशन ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ अ ग्रेट हीरो ना। इसका मतलब दो चीज़ें यहाँ समझ में आई कि इसकी जो थीम होगी वो कोई छोटी मोटी थीम नहीं होगी ना, डिग्निफाइड थीम पर होगा, ये हायर नोट पर जाएगा ये ना। तो हीरोइक डीड पर होगा। दूसरा क्या निकल के आ रहा है कि ऑफ अ ग्रेट हीरो, और वो हीरोइक डीड भी एक ग्रेट हीरो का होना चाहिए ना। मतलब छोटे मोटे करेक्टर जो है वो एपिक के हीरो नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अ ग्रेट हीरो एंड रिफ्लेक्ट्स, और साथ साथ में ये रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए क्या? वैल्यूज, कल्चर एंड बिलीफ्स ऑफ अ नेशन और रेस। मतलब ये पूरे नेशन या किसी रेस को रिप्रेजेंट करते हुए होना चाहिए। मतलब इट मस्ट नॉट बी ए स्टोरी ऑफ फैमिली ना, एक फैमिली को ना जो है केवल ये कन्वे करे, एड्रेस करे, रादर ये एक पूरे नेशन के बिलीफ को दिखाए, एक रेस के बिलीफ के वैल्यूज को, कल्चर को दिखाए, तो कहीं ना कहीं वो हमारा एपिक माना जाएगा। तो मतलब ये हायर नोट का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हायर डिग्निफाइड थीम पर ही बेस्ड होना चाहिए ना। अगर डिग्निफाइड थीम पर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारा एपिक जो कह सकते हैं कि फीचर्स है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज क्या होती है? एपिक जो है हमेशा सीरियस थीम्स पर ही लिखी जाती है ना। नॉन सीरियस थीम्स पर लिखेंगे तो मॉक एपिक हो जाएगी। तो एपिक हमेशा सीरियस थीम्स पर लिखी जाती है, जैसे वॉर है, हीरोइज्म है, हाँ, ऑनर, फेट एंड डिवाइन इंटरवेंशन, इन सब पर लिखी जाती है। जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट देख लीजिए तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन पर लिखी गई है, आप देख ही रहे हैं। और वार भी उसमें कहीं ना कहीं दिखाया है। जो है हमारा रामायण है, महाभारत है, तो उसमें भी आप देखिए ऑनर, हीरोइज्म, ये सब भरे हुए हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा। एम.एच. अब्राहम साहब कोट करते हुए कहते हैं, एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट टोल्ड इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल। देखिए एम.एच. अब्राहम की डिफिनीशन आप पढ़ लेंगे तो सारे फीचर्स अपने आप, अगर आपने ये याद कर लिया ना, तो इसके फीचर्स तो अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? जैसे पहली ही चीज इन्होंने बताया क्या? एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोम। तो पहला फीचर यही हो गया इसका कि एपिक लॉन्ग होना चाहिए नरेटिव, छोटा मोटा नरेटिव नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा,
ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, मतलब इसका सब्जेक्ट कोई नॉन सीरियस थिंग नहीं हो सकती, सीरियस सब्जेक्ट होना चाहिए। टोल्ड इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल, और ध्यान रखिएगा इसका जो नरेशन का स्टाइल है ना, वो हल्का फुल्का स्टाइल नहीं, एलिवेटेड स्टाइल होना चाहिए, डिग्निफाइड स्टाइल होना चाहिए, ग्रैंड स्टाइल जो मिल्टन का आप पढ़ते हैं, एलिवेटेड स्टाइल होनी चाहिए। एंड सेंटर्ड ऑन हीरोइक आर क्वैसी डिवाइन फिगर कह रहा है, और ये सेंटर्ड भी होना चाहिए किसी क्वैसी डिवाइन फिगर पर या हीरोइक फिगर पर, ध्यान रखिएगा ना, मतलब किसी डिवाइन इंटरवेंशन पर, जो चमत्कारिक पुरुष वगैरह होते हैं उस टाइप का, या किसी हीरोइक जो है पर्सन पर ये बेस्ड होनी चाहिए। ऑन हुज एक्शंस, और उन्हीं के एक्शंस जो हीरोज हैं, क्वैसी डिवाइन हीरोज हैं, उन्हीं के एक्शन पर डिपेंड करता है द फेट ऑफ अ नेशन। मतलब वो जो हीरो होंगे वो हल्के फुल्के नहीं कि उनके साथ अगर बुरा होगा तो एक फैमिली का बुरा होगा, उनके साथ अच्छा होगा तो एक फैमिली का, रादर एक पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे नेशन के साथ वैसा होगा, पूरे पीपल के साथ। तो ध्यान रखिएगा ये करेक्टरिस्टिक्स जो है लगभग ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक जो एपिक की है वो हमारे अब्राहम साहब ने अपनी डिफिनीशन में ही दे दिया है, ठीक है। दिस डिफिनीशन क्लियरली हाईलाइट्स द लेंथ, लेंथ बताता है कि इसका मतलब लॉन्ग होनी चाहिए। सीरियसनेस को बताता है कि नॉन सीरियस थीम पर नहीं लिख सकते, सीरियस थीम होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टाइल कह रहे हैं कि एलिवेटेड होनी चाहिए, लाइट स्टाइल नहीं हो सकती आपकी। एंड हीरोइक जो है हमारे जो हीरोज हैं वो होने चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट द अर्जिन। अर्जिन की हम बात कर लेते हैं, कैसी अर्जिन हमारी एपिक की होनी चाहिए। तो सबसे बात अगर हम पहले कहें तो जब हमारा जो नरेशन की जो हमारी कह सकते हैं ट्रेडिशन जो हमारा था, वो खास करके अगर हम देखें तो ओरल ट्रेडिशन था। ओरल ट्रेडिशन में एपिक जो है काफ़ी पॉपुलर था ना, ओरल ट्रेडिशन में। तो एपिक पोएट्री ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी हमारा जो एपिक है ये भी ओरल ट्रेडिशन में ओरिजिनेट हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओरल ट्रेडिशन में बड़ी बड़ी गाथाएं जो हैं वो गाई जाती थी और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाई जाती थी। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो स्टोरी व्हेन स्टोरी जो आर संग आर रिसाइटेड बाय बार्ड्स बिफोर दे वर रिटन डाउन ना, तो कह रहे हैं कि ये ओरल ट्रेडिशन से ही ओरिजिनेट हुई, ध्यान रखिएगा। मतलब एपिक अगर आपसे कोई पूछे कि व्हेन एपिक ओरिजिनेटेड, तो आप सिंपली से बता देंगे कि इट ओरिजिनेटेड इन आवर ओरल ट्रेडिशन बिफोर इट वॉज पेन डाउन ना, रिटन डाउन, लिखा गया उससे पहले ओरल ट्रेडिशन में हमारे एपिक पॉपुलर थे, और इन द फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग नरेटिव स्टोरीज, लॉन्ग नरेटिव स्टोरीज के रूप में ये पॉपुलर हुआ करती थी। अर्लीस्ट अगर हम बात करें हमारी एपिक कौन सी मिलती है, तो होमर का इलियड एंड ओडिसी आप सबको पता है, सबको लगभग इंग्लिश लिटरेचर जो पढ़ रहे हैं सबको पता होता है। तो इन लोगों का ग्रीक लिटरेचर में होमर जो है ग्रीक के पोएट थे, जो है बार्ड थे, इनकी इलियड और ओडिसी ये दो फेमस एपिक मानी जाती हैं। हमारी रामायण एंड महाभारत की बात करें इंडियन ट्रेडिशन में ये काफ़ी पॉपुलर मानी जाती हैं। उसके बाद आपको पता है आगे चल के मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, बहुत सारे 2-3 और एपिक हैं जो एपिक कन्वेंशन पर लिखे गए हैं। तो ये कुछ एपिक्स हैं जिसके नाम आपको, लेकिन आपको ओरिजिन अगर पूछा जाए तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि एपिक ओरिजिनेटेड इन ओरल ट्रेडिशन इन एंशियंट टाइम्स ना, एंशियंट टाइम्स में ओरल ट्रेडिशन में ये ओरिजिनेट हुआ है और बाद में इसको पेन डाउन किया गया, बाद में इसको जो है रिटन डाउन किया गया। और होमर का एलियड ओडिसी अर्लीस्ट एग्जांपल्स में माने जाते हैं, और इंडियन अगर हम उसमें देखें तो रामायण एंड महाभारत जो है ये सबसे ओल्डेस्ट एपिक मानी जाती हैं। नाउ इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात हम कर लेते हैं। तो इन डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या फीचर्स हैं। आपको फीचर्स लिखने के लिए आ गया कि आप एपिक के कुछ फीचर्स लिखिए, तो क्या लिखेंगे? पहला, ग्रेट लेंथ, लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग नरेटिव ना, डिफिनीशन में दिया था उन्होंने कि एन एपिक मस्ट बी लॉन्गर देन अदर नरेटिव पोम्स ना, जो दूसरी नरेटिव पोम्स होती हैं उनसे लॉन्गर होनी चाहिए, नरेटिव पोम से भी लॉन्गर होनी चाहिए। तो एपिक इज मच लॉन्गर देन अदर नरेटिव पोम्स, अदर नरेटिव पोम से ज़्यादा लंबी होती है। पहला ये फीचर हो गया। दूसरा, एपिक हीरो होना चाहिए, मतलब इसका जो हीरो होना चाहिए, द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट करेज, स्ट्रेंथ एंड मॉरल स्टेचर का होना चाहिए। मतलब कोई छोटा मोटा नहीं कि करेक्टर जिसका बदलता रहे, ग्रेट करेज वाला होना चाहिए, स्ट्रेंथ वाला, मॉरल जो है करेक्टर वाला होना चाहिए।
नेशनल और यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस, और ये ध्यान रखिएगा इसमें हीरो का जो भी एक्शन है इट विल नॉट ओनली बी लिमिटेड टू द हिज फैमिली और हिज सराउंडिंग्स, बल्कि रादर इट विल अफेक्ट द होल ऑफ द कंट्री ना, पूरी कंट्री को ये क्या करेगा, नेशन को अफेक्ट करेगा, ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये यूनिवर्सल जो है इंपॉर्टेंस का होता है, नेशनल और यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस का। दूसरा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें होते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इस तरीके से यूज किए जाते हैं लाइक गॉड्स, एंजल्स, डेमंस, ये सब आपको देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। रामायण आप देखिए, महाभारत देखिए तो उसमें आपको राक्षस, देवता, देवी सब मिलेंगे ना, सबको ही मिलेगा। स्टाइल हमने डिफिनीशन में बात कर की कि डिग्निफाइड स्टाइल होनी चाहिए, इसकी ग्रैंड स्टाइल होनी चाहिए, एलिवेटेड स्टाइल होनी चाहिए। तो इसकी लैंग्वेज जो है आप देखिएगा, लाड ड्रामा जब बोलेंगे तो लाड ड्रामा कोई गांव के गली के भाषा में नहीं बोलेंगे, उनकी बोलने की स्टाइल जो होगी, लैंग्वेज जो होगी वो एलिवेटेड होगी ना, उनके शब्द भी ऐसे नहीं होंगे। डिग्निफाइड स्टाइल होगी, सीरियस होगी, मजेस्टिक होगी, मतलब सिंपल स्टाइल नहीं होगी। और उसके बाद हमारा एपिक मशीनरीज यूज किए। एपिक मशीनरीज की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, खास करके एपिक मशीनरीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस पे क्वेश्चन अलग से लिखने के लिए आता है एपिक मशीनरीज पर। तो डिवाइन इंटरवेंशन जितने हैं, प्रोफेसीज हैं, ड्रीम्स हैं, वुमेन्स हैं, ये सब हमारे जो है वो एपिक मशीनरीज है ना। मतलब एपिक को थोड़ा और एलिवेट करने के लिए पोएट जानबूझ करके यूज करता है ना डिवाइन इंटरवेंशन। सपोज करिए जैसे हम देखते हैं कि एपिक को थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए लॉर्ड कृष्णा जो है, लॉर्ड कृष्णा आप देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा क्या है, वो अपनी लॉर्ड कृष्णा की मदर थी देवकी ना, देवकी जी की शादी जो है इनकी मदर थी, देवकी जी की शादी करके कंस जो है, कंस इनका भाई था, किसका, देवकी माता का भाई था कंस। इसने अपनी बहन की धूमधाम से शादी की वसुदेव महाराज से, वसुदेव जी से। अब शादी की उसी समय प्रोफेसी हुई, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में डिवाइन इंटरवेंशन ने ये बताया कंस को कि तू जितने लाड प्यार से अपनी बहन को लेके जा रहे हो भैया, इसकी आने वाली 8वीं संतान ही तुम्हारा वध करेगी, मतलब द 8th जो इसका इशू होगा, ही विल किल यू, वो आपको मारेगा। अब ये परेशान, तो यहां से देखिए स्टोरी बिल्कुल टर्न हो गई। तो डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो थोड़ा सा एलिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोफेसीज का, ड्रीम्स का, जैसे बहुत सारे सपने आते हैं आप देखते हैं ना, माना जाता है कि जो बलराम जी थे कैसे ड्रीम्स के थ्रू ही उनका जो है गर्भ बदल दिया गया था ना, ये सारी चीजें आप देखते हैं, यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर। तो ये सारी एपिक मशीनरीज यूज की जाती हैं, एपिक कन्वेंशन इसी को हम बोलते हैं, एपिक मशीनरी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। विलियम जे लॉन्ग भी इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि एपिक इज अ मिरर ऑफ द लाइफ एंड द आइडियल्स ऑफ द पीपल एमंग होम इट ओरिजिनेट्स ना। तो एपिक क्या है, मिरर ऑफ लाइफ है, मतलब व्हेन यू गो थ्रू सम एपिक, पीस ऑफ एपिक, यू फाइंड द लाइफ, लाइफ आप पाते हैं कि ये आपको जीवन का आईना दिखाती है। और आइडियल्स ऑफ किसकी, द पीपल एमंग होम इट ओरिजिनेट्स ना, जिनकी कहानी ये आपको बताती है, जिनके बीच में लिखी गई है, उन्हीं को रिफ्लेक्ट करती है ये, ठीक है। ये भी एक बहुत फेमस डेफिनेशन है। नाउ टाइप्स ऑफ एपिक की हम बात कर लेते हैं सिंपल में। तो एपिक्स अगर आपसे कोई पूछे तो दो प्रकार के एपिक होते हैं, वन इज प्राइमरी एपिक, अदर इज सेकेंडरी एपिक। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो एपिक होते हैं। सेकेंडरी एपिक को ही हम लिटरेरी एपिक भी बोलते हैं, और प्राइमरी को हम फॉक एपिक भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी को फॉक एपिक और सेकेंडरी को हम लिटरेरी एपिक के रूप में बोलते हैं। ये दो एपिक हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो फॉक और प्राइमरी एपिक हमारा जो है, ये एपिक अगर हम बात करें तो इट ओरिजिनेटेड आउट ऑफ ओरल ट्रेडिशन ना, ओरल ट्रेडिशन जो हमारा है वहां से ओरिजिनेट हुआ है। हैव नो नोन ऑथर ना, इनके ऑथर हमें कोई मिलते नहीं है, मतलब ये ओरल ट्रेडिशन में ही
कह सकते हैं कि केवल स्टोरीज के थ्रू जो है एक दूसरे कहानियों के थ्रू ही ये चलते रहे हैं। इनके कोई नोन ऑथर नहीं है। दे डेवलप नेचुरली ओवर लॉन्ग पीरियड ना, ये नेचुरली ही क्या है, एक कहानी धीरे 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 लंबे समय में, सदियों में बन जाती है, वो डेवलप हो गई है। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो जैसे इलियड और ओडिसी की कहानियां हैं, आप देखेंगे रामायणा है, बीवोल्फ है, ये सब प्राइमरी एपिक में आते हैं ना, प्राइमरी एपिक में आते हैं कि मतलब ये अपने आप ही डेवलप हुई है ना, इनके कोई नोन ऑथर अगर आप कहें तो नहीं है नोन ऑथर। हालांकि हमें जो है नोन ऑथर देखने के लिए मिलते हैं जब इनको पेन डाउन किया गया, लेकिन इनकी स्टोरी जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चली आ रही थी। लिटरेरी और सेकेंडरी पिक हमारी बात करें तो ये ऐसे ही पिक्स होते हैं रिटन बाय नोन ऑथर्स ना, जिनके ऑथर्स को हम क्लासिफाई कर पाते हैं कि किस नेशन से बिलोंग करते, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये प्राय क्लासिकल इपिक्स के इमिटेशन में लिखे जाते हैं। क्लासिकल इपिक्स मतलब ऊपर जो हमने इपिक्स आपको ओडिसी, इलियड, रामायणा, महाभारत ये सब बताए, ये सब क्लासिकल एपिक माने जाते हैं। इन्हीं क्लासिकल कन्वेंशन को फॉलो करके जो है एपिक्स जो लिखे गए वो हमारे सेकेंडरी एपिक कहलाए। खास करके वर्जिल की एनीड है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, स्पेंसर की द फेयरी क्वीन है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इसी क्रम में जे कड़न साहब जो है डिफाइन करते हैं कि हमारा जो लिटरेरी एपिक है, लिटरेरी एपिक इज अ कंसाइंस आर्टिस्टिक इमिटेशन। तो ये जानबूझ करके एक कॉपी है, आर्टिस्टिक है, मतलब आपके अंदर वो कला है कि आप कॉपी करके कुछ लिख सकते हैं ना। तो फोक एपिक जो है उसी को कॉपी करके आर्टिस्टिकली जो है इमिटेट करके जो एपिक लिखा जाता है उसी को हम लिटरेरी एपिक बोलते हैं ना। तो लिटरेरी एपिक क्या है, क्लासिकल एपिक या फोक एपिक जो है उसका इमिटेशन होता है। नाउ हम एपिक मशीनरी या एपिक कन्वेंशन जिसकी हम बात कर रहे थे, पीछे हमने आपको बताया था डिवाइन इंटरवेंशन की हमने बात करी है, प्रोफेसीज की बात करी है ना, ड्रीम्स की बात करी है। तो ये कुछ एपिक मशीनरीज जो हैं ये कौन कौन यूज़ की जाती है, एपिक कन्वेंशन क्या क्या है, उसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ क्या है, इन्वोकेशन टू द म्यूज़। अगर जितने भी क्लासिकल एपिक आप देखेंगे तो सारे मैक्सिमम एपिक में आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सबसे पहले एक कोई म्यूज है जिनको इन्वोकेट करता है पोएट ना, उसको इन्वोकेट करता है, उनसे प्रे करता है, उसके बाद कहता है कि मुझे गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी लिटरेरी पावर, कि मैं इतने महान टास्क को, ग्रेट टास्क को पूरा कर सकूं। देन ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बिगिनिंग इन मीडिया रेस, मिडल ऑफ द एक्शन से शुरू होती है हमेशा। एपिक आप देखिएगा मिडल ऑफ एक्शन से शुरू होती है, मतलब कहानी कभी भी ये नहीं कि आएंगे, बीच से शुरू होती है कहानी, बीच से शुरू होती है, मिडिल ऑफ द एक्शन से शुरू होती है। एक्सटेंडेड सिमिली का यूज खूब किया जाता है, मतलब इपिक सिमिलीज का यूज खूब किया जाता है। फॉर्मल स्पीचेज होते हैं, मतलब आप देखेंगे लॉर्ड रामा अगर कृष्ण सुग्रीव से मित्रता कर रहे हैं तो मित्रता में भी वो बहुत लूज टंग यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मल स्पीचेज यूज कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड कैटालॉग्स ऑफ वैरियर्स और शिप्स, आप देखेंगे पूरी लिस्ट एक होती है कौन कौन से वैरियर्स हैं, शिप्स हैं, मतलब हथियार वगैरह जो यूज किए जाते हैं उन सब के कैटालॉग भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कन्वेंशंस जो है ये क्या करते हैं, इपिक का जो ग्रैंडर है, डिग्निटी है, उसको और बढ़ा देते हैं और खूबसूरत कर देते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट नोन एपिक जो हमारी है वो बीवोल्फ है। ध्यान रखिएगा, बीवोल्फ जो है हमारी फर्स्ट नोन एपिक है, ठीक है। इसके ऑथर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, सही जानकारी हमें नहीं मिल पाती, लेकिन फर्स्ट नोन एपिक हमें इंग्लिश में ये मिलती है। बाद में मिल्टन साहब आए, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश लिटरेरी एपिक माना जाता है। सेकेंडरी एपिक है, लिटरेरी एपिक है। मिल्टन ने इसको अडॉप्ट किया है, कैसे, क्लासिकल एपिक कन्वेंशन से, टू एक्सप्रेस अ क्रिश्चियन थीम ना। इन्होंने एक क्रिश्चियन थीम लिया, द फॉल ऑफ मैन, उसी को इन्होंने दिखाया अपने पैराडाइज लॉस्ट में, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। सैमुअल जॉनसन जो है मिल्टन के एपिक को प्रेज करते हैं, किस लिए, फॉर इट्स सब्लिमिटी एंड मॉरल सीरियसनेस। कहते हैं कि बड़ा ही सबलाइम पीस है और मॉरल सीरियसनेस को दिखाता है। एपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो एपिक का इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक नेशन, कोई भी नेशन होता है, उसकी हिस्ट्री, आइडियल्स, मॉरल वैल्यूज को होल्ड करके प्रिजर्व करके रखता है ना, प्रिजर्व करके रखता है। जैसे रामायणा में क्या है, रामायणा में हमारे राम हैं,
मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो आइडियल्स हैं ना, उनको होल्ड करके प्रिजर्व करके रखने का काम करता है। इट कंबाइंस नरेटिव, ड्रामा, फिलॉसफी, रिलीजन सब एक ही में मिल जाते हैं। मतलब आपको नरेटिव भी दिखेगा, ड्रामा भी दिखेगा, फिलॉसफी भी दिखेगी और साथ साथ में रिलीजन वगैरह भी आपको दिखेगा। तो इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म होता है। टू कंक्लूड वी कैन से कि एपिक इज अ मैजेस्टिक and comprehensive literary form that portrays heroic action on a grand scale. Through its elevated style and noble themes, the epic reflects the spirit of a nation. ये जरूर याद रखिएगा, spirit of a nation and the universal struggle between good and evil. होमर से लेके मिल्टन तक ने जो है एपिक को लिखा है और इन्होंने ह्यूमन इमेजिनेशन और उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया है, एक्सप्रेस करने का काम किया है। तो यहाँ आकर के हमारा एपिक जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको ज़रूर रिवाइज करेंगे, इसको आंसर लिखने की आप कोशिश करेंगे। लिखेंगे कैसे? तो सिंपल तरीके से अगर आपको मैं बताऊँ तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे एपिक की डिफिनीशन, आप बताएंगे कि हमारी लॉन्ग नरेटिव पोम होती है, एलिवेटेड थीम होती है और डिग्निफाइड स्टाइल में लिखी जाती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आप एक आध डिफिनीशन अगर दे सकते हैं, आपको याद है तो आप दे देंगे। फिर आप टाइप्स इसके लिखेंगे, टाइप्स में आप इसको बताएंगे कि हमारा जो फोक एपिक है या जिसको हम प्राइमरी एपिक बोलते हैं, उसके बाद हमारा सेकेंडरी एपिक या जिसको लिटरेरी एपिक बोलते हैं, आप बताएंगे ओरल ट्रेडिशन से कैसे ओरिजिन हुआ, क्या हुआ। तो टाइप्स आप लिखेंगे, ओरिजिन भी उसके पहले आप इंट्रोडक्शन में ही शामिल कर दीजिए, चाहे ओरिजिन का एक अलग से आप बना लीजिएगा हेडिंग, जहाँ पे आप लिखेंगे कि जो है एपिक ओरिजिनेटेड इन ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन में ये ओरिजिनेट हुआ है एंड लेटर ऑन इट वाज डेवलप्ड इन रिटन फॉर्म, बाद में ये रिटन फॉर्म में डेवलप किया गया। अ फ्यू फेमस एग्जांपल की अगर आपसे बात करें तो इन ग्रीक लिटरेचर हमारे पास इलियड और ओडिसी का एग्जांपल है, और इंडियन ट्रेडिशन में अगर हम देखें तो वी हैव रामायणा एंड महाभारता, ये भी आप बता सकते हैं। देन सेकेंडरी एपिक में आप पैराडाइज लॉस्ट आपके पास है, एग्जाम्पल दे सकते हैं, वर्जिल की एनीड है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकेंडरी एपिक आप समझा दीजिए कि क्या होता है जब क्लासिकल एपिक को हम जो है कॉपी करके, आर्टिस्टिकली कॉपी करके हम क्या करते हैं, कोई एपिक लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी एपिक कहलाता है। तो ये आप लिख लेंगे। उसके बाद एपिक के बाद उसके बाद इसके फीचर्स हमने आपको बता ही दिए। फीचर्स भी आप चाहें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फीचर्स में लॉन्ग नरेटिव होनी चाहिए, मतलब लॉन्गर देन नरेटिव पोम्स होनी चाहिए। दूसरी चीज एलिवेटेड स्टाइल होनी चाहिए। तीसरी चीज हीरो जो होना चाहिए नोबल क्वालिटी का होना चाहिए, हीरोइक डीड होनी चाहिए। चौथी चीज क्या होनी चाहिए, पूरे नेशन को हीरो रिप्रेजेंट करते हुए होना चाहिए या पूरे क्लैन को जो है रिप्रेजेंट करते हुए होना चाहिए ना, या पीपल को रिप्रेजेंट करते हुए होना चाहिए। ये सारे फीचर्स आप लिखेंगे और उसके बाद डिग्निफाइड स्टाइल में लिखने जानी चाहिए। स्पीचेज जो है वो सिंपल नहीं होनी चाहिए, स्पीचेज फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे इसके फीचर्स में। देन आप इसको कंक्लूजन भी आप बताएंगे और इतना पर्याप्त होगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना लिख पाते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्वेश्चन आपको यही बन सकता है कि व्हाट इज एन एपिक, व्हाट इज एन एपिक, एपिक क्या होता है, हाँ, डिस्कस, और आपको दे सकता है डिस्कस इन द लाइट ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन्स आपके सिलेबस में चूंकि इसकी 16 लाइन दी हुई है, तो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में आप जो है तो वही आप फीचर्स जो है इन्वोकेशन टू द म्यूज वगैरह बताते हुए कि देवी को आह्वान करते हुए जो है कहते हैं कि लिखते हैं। और इपिक मैसेनरीज वगैरह का भी जिक्र आप जरूर कर दीजिएगा। पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न वगैरह हैं ना, और उसके बाद जो गॉड आते हैं एडम और ईव के साथ जो हमारे क्राइस्ट हैं, उनको आप डिवाइन इंटरवेंशन आप जो है ज़रूर बता देंगे। ये सारी चीज़ें आप समझा देंगे तो आपका एक बढ़िया आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आके समाप्त हो गया। अभी आप क्या करेंगे, आप जो है ये जो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह है आप उसको करते रहिएगा। लिटरेचर क्रैक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको LT ग्रेड
की क्लास आपको मिल जाएगी। उसको आप जो है कोर्स को परचेज़ करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सिलेबस के सारे वीडियोज़ एक-एक करके दिए जाएँगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे हम फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिए, पढ़ते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। ये अंतिम लड़ाई नहीं है, ये मान के निराश मत होइए और ये मान के उत्साहित रहिए कि हाँ, अंतिम ही है, इसको मैं करूँगा ज़रूर, ठीक है? और ये करना ही है मुझे। लड़ते रहिए, जीतेंगे ज़रूर। जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो दौड़ेगा वही जीतेगा, जो चलेगा ही नहीं, उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। मंजिल उसी को मिलेगी जो अपने कदम बढ़ाएगा, बैठने वाले को तो केवल हसीन सपने मिलते हैं ना? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख़्याल रखिए।